Smile morning to all of you. Yesterday evening, one question was raised. आप में से कुछ participants already left for this place, but some of you are at the land. So that question is very meaningful. So five elements or human being में who is more developed? क्योंकि एज पर द लॉ जो बाद में आता है वो पहले वाले से मोर डेवलप्ड। अगर वो डेवलप्ड है, वो ज़्यादा इवॉल्व है, वो ज़्यादा समझदार है, तो वाई देन जो आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो अपने प्रीवियस जनरेशन को धन्यवाद देती है, उसके प्रति ग्रेटफुल का भाव रखती है। क्यों बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? माँ बाप क्यों अपने बच्चों के पैर नहीं छूते? इन कॉमन। सो वाई वी प्रे 5 एलिमेंट्स? क्योंकि हम धरती की पूजा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, all air element and so on. Meaningful question है? Yes or no? यहाँ कल हमारे स्माइल मंथन में, हमारी स्माइल चर्चा में एट स्माइल लैंड, एक न्यूट्रो क्वालिटी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। शायद मैंने वर्जन नहीं दिया था। मॉडेस्टी। हमने अनकंडीशनल लव की बात की, हमने ह्यूमैनिटी की बात की, हमने फ्रेंडशिप की बात की और मॉरलिटी। शायद आप में से कुछ लोगों ने मॉडेस्टी की बात की थी, बट आई मिस्ड मॉडेस्टी टू अंडरस्टैंड। न्यूट्रो डायमेंशन में modesty is very, very important. Humble, gratitude. कौन किसको धन्यवाद दे, ये तो आजकल बहुत बड़ा प्रश्न है जीवन में। कभी कभी तो इसी चक्कर में कुछ लोगों से सालों तक बात नहीं होती, सफरिंग रह जाती। करेक्ट? कि उसने मुझे
क्या नहीं दिया? धन्यवाद नहीं दिया, उसने मुझे महत्व नहीं दिया। मैं उससे बड़ा हूं और वो मेरे क्या नहीं करता? रिस्पेक्ट नहीं करता मेरी। यस और नो? लोगों के ईगो ऐसे ही हर्ट हो जाते हैं। हाउ फास्ट, वेरी फास्ट। और शायद ये ईगो की कहानी तो घर घर में है, हमारे रोज के जीवन में रोज है। इसका मतलब ये मॉडेस्टी हमारी रोजमर्रा की बहुत कॉमन क्वालिटी की आवश्यकता है, क्योंकि हम्बल जहां है वहां ईगो टिक नहीं सकता। हम्बल वो न्यूट्रल क्वालिटी है जो आदमी को ईगो से मुक्त कर सकती है। मामला झुकने का नहीं है, कॉम्प्रोमाइज होने का नहीं है। मामला सफरिंग के साथ एक्सेप्ट करने का नहीं है। मामला है कि मैं उस हम्बलनेस की क्वालिटी के साथ सबसे पहले अपने ही अहम से मुक्त हो सकता हूं, और उससे भी ऊपर दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं मैं उसके बारे में भी इम्यून रह सकता हूं विदाउट हर्टिंग, गेट हर्टेड। ब्यूटी है कि मैं दूसरों को भी हर्ट नहीं करूंगा उस स्थिति में, और ब्यूटी है कि मैं भी किसी के द्वारा हर्ट नहीं होऊंगा। ये दोनों ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी हैं इफ वी नो हाउ टू बी मॉडेस्ट इन लाइफ। और स्माइल पर्सनालिटी अचीव होने के लिए दिस इज वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। यस, हमारे इमोशनल वर्ल्ड में इमोशंस का मूल चिप ही कौन है? न्यूट्रो का। प्रोफेसर ने क्या रखा है वहां? वंडर को न्यूट्रो पे रखा, बोस्ट को कहां रखा? हेट्रो पे। शाय को कहां रखा? बोस्ट का इमोशन कहता है, मूल केंद्र में कौन क्या कहता है? केवल मेरे पास ही है, ओनली आई हैव इट। शाय क्या कहता है? ओह आई डोंट हैव इट, ओनली आई डोंट हैव इट, बाकी तो सबके पास है। कल स्माइल लैंड पे मैंने कल कहा कि हो सकता है सब अपने अपने एक्सपीरियंस दे रहे थे और कुछ अपने एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी बताने को नहीं है। डेफिशिएंसी की फीलिंग हो सकती थी। अगर हम में कमी का एहसास फील होगा तो दूसरों के कंपैरिजन में हम अपने आप को वी फील लो। यस, वी फील अनब्लेस्ड। अनब्लेसिंग का भाव संकेत है कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन भारी हावी हो रहे हैं हम पे। कौन सी स्पिरिट के इमोशंस? होमो स्पिरिट के इमोशंस। और कल कभी कभी हम ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो ज्ञान के साथ क्या आ जाता है? अनुभव के साथ क्या आता है? ये अहम तो ऐसे ही आता है ना। तो कभी कभी हम बोलते बोलते ही हमें नहीं मालूम होता हम कब अहम ही हो जाते हैं। मैं शायद कभी कहता था कि मुझे लेक्चर देते समय एक काम करना पड़ता है बीच बीच में। इफ यू रिमेंबर इन द पास्ट, मैं अपनी कौन सी फिंगर सेलेक्ट करता हूँ? ट्रू, यू रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल यू। क्योंकि बाद में कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोलते बोलते थोड़ा सा हेट्रो माइंड हो जाता हूँ। सो आई इमीडिएटली, प्रोफेसर कहते थे जब वो स्माइल ट्विस्ट समझाते थे, ट्विस्ट थेरेपी, सो किसी कारणवश आपने दिन भर में ईगो ज़्यादा पाल लिया है। ज़्यादा क्या हो गया? ईगो होता है तो बॉडी कैसी होती है? या अदर वे में भी आप दिन में अगर ऐसा कोई काम कर लो जिसमें आपने आज आधे घंटे काम बार बार कैसा किया, एक्सट्रीम एक्सपांशन ऑफ स्पाइन किया है, तो प्रोफेसर कहते थे आधे घंटे झुक भी जाना। तो कौन सी एक्सरसाइज करना आधे घंटे? बो डाउन। व्हाई? हार्मोनाइज इट। क्योंकि एक्सट्रीम किसी भी चीज की तकलीफ देती है।
ह्यूमन माइंड ज्ञान के लेवल पे जब बात करता है, नॉलेज की बात करता है, मेडिटेशन में भी ज्ञान आता है, ध्यान से भी ज्ञान आता है, अनुभव आते हैं। और ये जो आंतरिक अनुभव होता है, कभी कभी यह भी हमें क्या बना सकता है, इगोइस्टिक बना सकता है। और स्पेशली जो स्पिरिटेड लोग हैं, जो आज दूसरों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, कभी कभी वो स्पिरिचुअल मास्टर भी क्या हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है। स्पिरिचुअल ईगो भी होता है, और स्पिरिचुअल ईगो ज़्यादा खतरनाक होता है। किससे? वो जो बाहरी वाले ईगो हैं, वो तो उनको समझाने वाला कोई है, उनको लगता है कहीं तो समझने वाला है, मैं छोटा हूँ कोई बड़ा है। बट स्पिरिचुअल ईगो वाला किस में जीता है कि मेरे ऊपर कोई बचा ही नहीं है। ओनली ही चूजेज मी, केवल उसने मुझे ही चूज किया है। किस लिए? परमात्मा के काम करने के लिए, हिम के काम करने के लिए। ओनली आई एम द वे, मेरे बिना कोई परमात्मा का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। इज इट स्पिरिचुअल ईगो? वेरी स्ट्रांग ईगो। और ये स्पिरिचुअल ईगो में हम कब अंधेरे में होते हैं हमें मालूम नहीं होता है। बट इफ वी आर विद द रियली न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग, मॉडेस्टी अंडरस्टैंडिंग, तो हम अपने स्पिरिचुअल ईगो से भी ऊपर आ सकते हैं। लाइफ के ईगो तो आसान है। ये बात आज इसलिए करना जरूरी है, प्रोफेसर पाक कहते हैं दिस वर्ल्ड ईगोस, जीरो वर्ल्ड ईगोस। जीरो वर्ल्ड में भी ईगो होता है, और अगर आपको दोनों ईगो से मुक्त होना है तो आपको कहाँ जाना होगा? बियॉन्ड। रियल मॉडेस्टी प्रैक्टिस कहाँ होगी? व्हेन इन द बियॉन्ड। मतलब अभी भी जीरो वर्ल्ड में पूरे चांसेस हैं, वहां भी जाके फंस सकते हो। अटकाव वहां भी है, वहां भी आ जाती है कहानी। यस यस। एक न्यूट्रल पर्सन और मॉडेस्ट पर्सन जब अपनी बात को, समझदारी को दूसरों को समझाना चाहता है, क्या उसके बोल में भी हम्बलनेस होनी चाहिए? इसके बहुत सिंपल और रियलिस्टिक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। शुरुआत घर से ही करते हैं। चेक आर वी आर हम्बल? क्योंकि हम घर में कभी कभी बड़े होते हैं ना, और बड़ा ही छोटे को समझाता है। जो समय अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है वही छोटा समझा रहा होता है। अगर आप बड़े समझ रहे हो अपने आप को, इसकी लेट्स चेक सेल्फ, आर वी आर हम्बल? घर की बात कर लें, घर के 4 सदस्यों को हमें एक दूसरे को कुछ समझाना होता है। कभी माँ बाप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, तो उस समय कैसे आप अपने बच्चों को समझा रहे हो? समझाना ही हो रहा है, ये करो वो ना करो। कभी कभी उल्टा भी होता है ना, कभी कभी बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं माँ आप नहीं समझ रही, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चेक हाउ दे आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर न्यूट्रल वे नहीं चल रहा है दोनों के बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा सफरिंग है। वॉइस में क्या मिलेगा? हार्शनेस मिलेगी। बातों से काम, बात नहीं मानी तो हाथों से काम। कुछ लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन है, वेज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बट सिंपल ये सब रिफ्लेक्शन है। हाउ यू आर यू न्यूट्रल और नॉट? आर यू मॉडेस्ट और नॉट? आर यू हम्बल और नॉट? अगर आप हम्बल नहीं होंगे तो आपकी वॉइस में क्या होगा? हार्शनेस होगी, ईगो झकेगा, झलक जाएगा, और सामने वाले को समझदार तो बाद में बनाएगा, पहले हर्ट कर देगा।
यस, और आप अपने मूल भाव इंटेंशन से चूक जाओगे, क्योंकि ह्यूमन को बोलने के लायक बनाया है परमात्मा ने। क्यों? एग्जिस्टेंस स्पिरिट ने। किस लिए? एक दूसरे को समझाने के लिए, रियलाइजेशन देने के लिए। ये सपोर्टिंग टूल है, क्योंकि उसकी विल है आप भी स्माइल करो और दूसरे भी स्माइल करें। बोलना हमारे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल साधन है। यस प्लीज। बोलना किसके लिए जरूरी है? खुद के लिए या दूसरों के लिए बोलते हैं? नहीं तो बिना बोले भी काम चल सकता है ना। बोलना किस लिए किया जाता है? ओनली जो आपने पाया, जो आप में समझदारी है, वह आप यस। प्रोफेसर पार्क को भी तो एक साउंड मिला ना। किसने साउंड दिया? हिज साउंड। किसको समझदार बनाने के लिए? प्रोफेसर को भी रियलाइजेशन देने के लिए कि ये समथिंग इज स्माइल मेडिटेशन एंड देयर इज समथिंग स्माइल वर्ल्ड। बट उस रियलाइजेशन के लिए प्रोफेसर को भी क्या मिला? एक साउंड मिला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिड ही ऑल्सो स्पीक? क्या वो भी बोलता है? डिड ही ऑल्सो साउंड? यस प्लीज। यस। इसका मतलब साउंड चैनल कम्युनिकेशन में हमारा ही चैनल नहीं है, एक दूसरे को समझाने का। हिम को, ह्यूमन को भी समझाना है या लिविंग को भी समझाना है। तो डिड ही साउंड्स? ही साउंड्स। सो दिस इज वंडर अंडरस्टैंडिंग। बट इन सब में मॉडेस्टी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। अगर न्यूट्रल क्वालिटी नहीं होगी तो ये दूसरे को क्या कर सकता है? हर्ट कर सकता है। सो स्पेशली जब हम आज हम जब बुद्धा स्माइल पे पहुंचेंगे, सी दैट बुद्धा स्माइल, दैट स्टेट ऑफ बुद्धा। आज फिर से उस बुद्धा स्माइल को आप जब री ऑब्जर्व करोगे, सो वेरी क्लियरली उनकी उस वंडर स्टेट में एक मॉडेस्टी है, हम्बलनेस है। दिस वर्ल्ड और जीरो वर्ल्ड दोनों में परस्पर वो हम्बलनेस की स्थिति में है, मॉडेस्टी की स्थिति में। हेड का पोस्चर कैसा है उनका? लाइक दिस और लाइक दिस, डाउन। एक हल्का सा डाउन इज अ डायरेक्ट साइन ऑफ हम्बलनेस। यस यस। इवन आईज आज हम देखेंगे, पहले भी देखी होंगी बट आज फिर देखेंगे, हाफ आई ओपन है, हाफ आई क्लोज्ड है। और उस हाफ आई ओपन और हाफ आई क्लोज में भी जरा आप आधी आंख बंद करिए अपनी, आधी आधी। कैन यू सी अपर हाफ लिटिल बिट डार्कर? कैन यू चेक साइमल्टेनियसली लोअर हाफ इज ब्राइटर? कैन यू सी बोथ साइमल्टेनियसली? यस। इवन इन दिस इज स्टिल न्यूट्रल स्टेट, क्योंकि आप दोनों देख पा रहे हो, ब्राइटर हाफ भी और तो आप ऑब्जर्वर हो, यू आर एट द थर्ड हायर। आपकी चॉइस है, अभी आप दोनों तरफ देख सकते हो, ब्राइटर साइड भी देख सकते हो और कीप इट कीप इट कीप इट। चॉइस आपकी है ना। आप थोड़ा सा डार्कनेस पे भी ध्यान ज्यादा दे सकते हो, लाइटनेस पे भी। मॉडेस्टी व्यक्ति कहाँ ज्यादा ध्यान देगा? ब्राइटर साइड और डार्कर साइड? नो, डार्कर साइड, मोर हम्बल। डार्कर इज यिन। यिन का मतलब केंद्र, कोर। आप जैसे जैसे हम्बल होगे, होमो फिनोमिना ज्यादा होगा। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कौन से इमोशन से जन्मता है? होमो से जन्मता है। ग्रेटिट्यूड के लिए, हम्बल के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? होमो ओरिएंटेड होना पड़ेगा।
यस प्लीज। समझिए, चाहे दिस वर्ल्ड में हो या जीरो वर्ल्ड में हो, आप ध्यान की कोई भी अवस्था में हो, check either you are maintaining the homos parallelly also or not. So homo always helps us in a neutral way to get humble into the practice. और जैसे जैसे आप humble के साथ gradually recite करेंगे, फाइनली बियॉन्ड तक की जर्नी आपके लिए आसान है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच तो जाते हैं लोग, जीरो वर्ल्ड में, बट वहां कौन किस तरफ देख रहे होते हैं? डार्कर साइड नहीं। जो ये आपने आंखें बंद रखी थी, आधा किधर है? ब्राइटर साइड। दे कैन गेट द स्पिरिचुअल ईगो, चांसेस हाई हैं। सो ऐसा कभी हो तो अपने आप को कहाँ रखना? डार्कर साइड रख लेना। बट ब्यूटी है, ब्राइटर भी हो, बट इंक्लिनेशन किधर ज़्यादा है, झुकाव किधर ज़्यादा है? डार्कर साइड। ही विल एब्जॉर्ब यू। फाइनली यू विल बी आउट ऑफ योर ऑल इवन स्मॉलेस्ट ईगो पॉसिबल। एक छोटा सा भी ईगो रह गया तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करेगा? ये आपके लिबरेट होने में आपको ही तक बाधित करता है। इसलिए बच्चों को समझाना है, खुद को समझना है, तो हाउ शुड बी वी? गुस्सा करना भी हो तो उस गुस्से में क्या होना चाहिए? मॉडेस्टी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स, and this all we learn as we gradually grow into this neutral meditation practices, smile meditation practices. So today we will practice gratitude smile meditation with the help of modesty as a main achievement. आज आपका इंटेंशन ही होना चाहिए कि मैं मॉडेस्टी के साथ इस स्माइल मेडिटेशन को लीड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ना इधर हमें ईगो चाहिए और ना ही हमें शाइनेस चाहिए। मॉडेस्टी दोनों को कहाँ लाती है? पहले मध्य में लाती है। डोंट मिसअंडरस्टैंड, मॉडेस्टी मीन्स शाइनेस। जो लोग भी इसको मिसअंडरस्टूड कर गए हैं वो भी सफ़र करते हैं। वो ज़्यादा झुकने को ही क्या मानते हैं? मॉडेस्टी मान लेते हैं। और हमारे यहाँ तो समाज में व्यवस्था अच्छी है ना, क्या? जो ज़्यादा झुके वो ज़्यादा, यस। और घर की महिलाओं को तो हमने वैसे ही दे ही रखा है, क्या? एक समाज में एक व्यवस्था, एक सोच है ऐसी, करेक्ट, कि ये फीमेल कुछ नहीं बोलती जीवन भर, चुपचाप सहन करती है, तो कैसी है भाई? अच्छी है। ये अच्छी, संस्कारी बट वो अंदर सफ़र कर रही है। वो शाइनेस में है, वो शाइनेस के इमोशंस में बैठी है, उसके अंदर फियर है। यस प्लीज। उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हैं। इज इट स्माइल वे? नो। ईगो अपोजिट भी नहीं चाहिए, बोस्ट भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मॉडेस्टी न्यूट्रल इमोशन है, ब्यूटीफुल प्रोफेसर ने रखा है। बट उस मॉडेस्टी में भी चांसेस हैं कि वो मॉडेस्टी भी हम कभी कभी हेट्रो होमो लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड व्हाट इज माय डायरेक्शन टुडे फॉर ऑल ऑफ अस इज, हमें न्यूट्रल मॉडेस्टी चाहिए। क्योंकि मॉडेस्टी भी कितने टाइप की हो सकती है? बाय डिफॉल्ट 4। हम हेट्रो होमो मॉडेस्टी को भी मॉडेस्टी समझ लेते हैं। जीरो वर्ल्ड में ये मॉडेस्टी को अगर हम कंसेप्शनली समझेंगे तो जीरो वर्ल्ड में भी एक व्यक्ति अच्छी स्पिरिचुअल हाइट प्रैक्टिस करने वाला भी इमोडेस्ट हो सकता है, और न्यूट्रो मॉडेस्टी ना प्रैक्टिस करके हेट्रो होमो मॉडेस्टी प्रैक्टिस करता है और वो सफर करता है। अगर
कल इस बात की चर्चा हमने फिर से की थी अनदर एस्पेक्ट में, क्योंकि यूनिवर्सल स्माइल स्पिरिट केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए है या सबके लिए है? स्माइल एनलाइटनमेंट सबके लिए है या प्रोफेसर के लिए था? जो प्रोफेसर के रियलाइजेशन थे वो मात्र प्रोफेसर के लिए थे कि आई एम स्माइलिंग, ही इज स्माइलिंग, ऑल इज स्माइलिंग, या हम सब के लिए है? यूनिवर्सल है, इसका मतलब ही इज यूनिवर्सली मेकिंग दिस अवेलेबल टू ऑल। अगर हम उसके इस न्यूट्रो मॉडेस्टी को नहीं समझ पाए तो देयर आर टू चांसेस। या तो हम दूसरों को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंड माई लाइन, इवन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी आप डिपेंडेंट हो जाओगे पूरी तरह से, या आप लोगों को डिपेंडेंट करोगे। दो ही चांसेस हैं। यस प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनल मुक्ति किसी के फॉलो करने से नहीं होगी, ना ही किसी को अपने आप पे फॉलो रखने की होगी। ये स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं, ये माध्यम हो सकते हैं, बट ये डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनली न्यूट्रो दोनों से ही लिबरेट रखता है। मैं बहुत रिसेंटली कहीं शायद ओशो का कोई लेक्चर का पार्ट सुन रहा था, और एक बहुत ब्यूटीफुल कहीं का कोट किसी के द्वारा कोट किया गया, और ओशो से इस प्रश्न का जवाब पूछा गया कि बुद्धा ने कभी ऐसा कहा अपने समन में, अपने प्रवचनों में, कि रास्ते में मास्टर मिले तो उसे किल कर देना। वेरी डीप। क्या बोला? एक शिष्य को रास्ते में क्या मिले? अपनी परफेक्ट स्माइल जर्नी अचीव करने के पहले कौन मिले? किल जरा स्ट्रॉन्ग शब्द था। किलिंग वॉज नॉट अ वेरी हार्श शब्द। यस और नो? वो मॉडेस्टी में जिसने भी कहा, इससे जिसने भी कोट किया था, वो एक्सप्रेशन वो थोड़ा सा हेट्रो स्टाइल था। यहां किल का मतलब एक मोमेंट में आपको अपने मास्टर से भी क्या होना पड़ेगा? डिटैच एंड मुक्त होना पड़ेगा। मास्टर केवल क्या है? एक दिशा देने वाला है। सो एक डिसाइपल फाइनली किसके लिए भी तैयार रहे? यस, देन रियल लिबरेशन है। ये बात आप पे भी लागू होगी जो सीकर हैं, और ये उनके लिए भी लागू है जो ऑलरेडी सीक्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी अचीव्ड हैं। दे शुड ऑल्सो गाइड द सेम टू देयर स्टूडेंट्स। इनिशियली हम सबको किसकी जरूरत है? हमें सबको मास्टर्स की जरूरत होती है। मैं प्रोफेसर को प्रे करता हूं, हम सब करते हैं। हम सब अपने अपने गुरु की एक चेन सिस्टम में एक दूसरे को, फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि वो माध्यम बनते हैं, बट दे आर नॉट द अल्टीमेट गोल, बट थ्रू देम वी कैन अचीव फाइनल वन। सो न्यूट्रो लीड्स अस independently, finally. This is very important. Ego ना देना है, ना yes, neither to follow and to be followed by. So this is how neutral modesty will make us to realize today. So let's have meditation, and to practice this neutral modesty, we will activate with one beautiful music by Professor Park. I am grateful, you are grateful. Smile clappers. आपकी बॉडी पोस्चर
whatsoever मे बी बॉडी कैसी हो सकती है, थोड़ी सी लिटिल बिट, बट कभी कभी डाउन जाने के पहले कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? रिमेंबर दिस, होमो फॉलोड बाय हेट्रो इज मोर इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग अभी ऑलरेडी डेफिशिएंट स्टेट में बैठे हो सकते हैं, वो ऑलरेडी शाय हैं, वो ऑलरेडी डेफिशिएंसी के साथ बैठे हैं, और वो डायरेक्टली होमो से चालू करेंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट अचीव द रियल मॉडेस्टी. उल्टा वो क्या हो सकता है? दे वे गो मोर डाउन. तो हाउ टू स्टार्ट फॉर देम? यू कैन हेड अप. ब्यूटीफुल है कि आप सबके लिए जनरल स्टेटस में हेड अप करना, बाद में आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, बॉडी अपने आप. ब्यूटीफुल है कि कभी कभी आप बॉडी को डायरेक्शन नहीं देते, बॉडी अपने आप. यस. सो कुछ लोग हैं जो पाएंगे कि जैसे जैसे दे आर गोइंग इनटू द न्यूट्रो स्माइल स्टेट, उनकी बॉडी क्या हो रही है? राइज अप हो रही है. और उस समय आपको अचानक याद आया, नहीं नहीं सर ने कहा था मॉडेस्टी में रहना, तो आपने तुरंत जबरदस्ती कोशिश की, तो क्या होगा? डिस्कनेक्ट लगेगा आपको. डोंट वरी, आप ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो. आपके अंदर न्यूट्रो इंटेंट है ना आज कि मुझे मॉडेस्टी न्यूट्रो वाली चाहिए. चेक पॉइंट करते करते अचानक आप पाओगे कि अचानक न्यूट्रो मॉडेस्टी के लिए बॉडी को जब रीअलाइन होना है वो अलाइन हो जाएगी. यू कैन नॉट अचीव द न्यूट्रो मॉडेस्टी विदाउट पासिंग द होमो, और होमो कैन नॉट बी अचीव्ड पासिंग थ्रू partial and neutro and hetero. So be in a proper way to realize it. Good. So let's begin. Neutro modesty, which only we can realize when we gradually rise up to the beyond state. But शुरुआत कहाँ से? This world, then gradually zero world, and then this way. So better close your eyes. Comfortable हैं तो सिर हल्का सा आसमान की ओर. Beautiful. Body spine posture भी also जितना comfortable, but थोड़ा सा towards, yes, as ready. Beautiful. Understanding modesty, neutro in your life. What is the meaning of modesty? किसी भी मेडिटेशन के पहले yes, why modesty is required? What is neutro modesty? जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें अगर आप फाइनल गोल समझ गए कि आज के आपके मेडिटेशन का फाइनल गोल क्या है खुद के लिए पहले, और आपके माध्यम से फिर वो दूसरों पे अपने आप रिफ्लेक्ट होगा. दैट बिकम्स एन इंटेंशन ऑफ योर मेडिटेशन टुडे. धन्य का भाव आई एम ब्लेस्ड. इस मेडिटेशन की शुरुआत ही होती है आई एम ब्लेस्ड से.
और वो ब्लेस्ड की रियल फीलिंग भी रियल होनी चाहिए, नॉट इमेजिनेशन कि आई एम ब्लेस्ड। हमारे जीवन में आज तक बहुत सारे अनुभवों में जो भी कुछ पाया है हमने आज तक, टिल नाउ, वॉट एवर द वे, फॉर्म हो या फॉर्मलेस हो, कुछ लोग यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ग्रेटफुल की फीलिंग बट रियल, आई एम ब्लेस्ड। शरीर के रूप में, एक ह्यूमन के रूप में, आज तक आपके जो भी अचीवमेंट हैं उनमें से कहीं रियली ब्लेस्ड फीलिंग है, कहीं से भी, या एक परिवार के रूप में, किसी भी स्वरूप में, या आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में गुरु के रूप में, सब अलग अलग स्वरूप हैं। Before you start further today this wonderful meditation for your next upgradation, first realize all your past till now. Are you blessed? एक क्षण भी मिल गया ब्लेसिंग का, एक मोमेंट भी, तो वहां से जो कामनेस, पीस और वंडर आएगा, यस, चुरा लो। हो सकता है बहुत सारे मोमेंट अनब्लेस्ड के हों तुम्हारे पास्ट में, बट शायद कहीं तुम्हारे अंदर बहुत गहरी डीप रियलाइजेशन है कि मैं यहां तो ब्लेस हूं, मैं यहां तो ब्लेस हूं। बहुत कुछ जो सोचा था नहीं मिला, बट कुछ नहीं सोचा था वो जो मिला है, वो सब न मिलने वालों में से भी, यस, उससे भी ऊपर है। जैसे ही वो मोमेंट, ब्लेस्ड फीलिंग, यस, your gratitude smile meditation is now ready to take further. Beautiful, 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 beautiful. जिसको अभी भी ग्रेटिट्यूड आज तक जो पाया उसमें अगर कहीं भी if some difficulty, then sometimes you can just invite your hetero fingertip touch. Those who find difficulty, जिसको आसानी से मिल गया उसे मुद्राओं की भी जरूरत नहीं। Just your imagination, your past experience become your tool. और वहां से जो कामनेस जनरेट हुई है, वंडर जनरेट हुआ है, और जैसे जैसे एक्नॉलेज कर रहे हो और गहरा और बड़ा। ब्यूटीफुल। और वहां से जो भी कामनेस के साथ स्माइल जनरेट हुई है, थोड़ी सी ही सही, लेट इट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वो अपने आप ग्रो, मल्टीप्लाई, ग्रो, मल्टीप्लाई, ग्रो, मल्टीप्लाई, ग्रो, मल्टीप्लाई। इवन जो अनब्लेस्ड, कहीं अगर कुछ रह गया होगा मोमेंट ऑफ अनब्लेस्ड, तो ब्यूटीफुल है कि इस वंडर न्यूट्रो मॉडेस्टी स्टेट में, धन्यवाद के स्टेट में
पहला ब्लेस्ड फीलिंग और उस में एक कदम और आगे धन्यवाद का भाव, क्योंकि वो धन्य, मैं धन्य हूं। यस, वो जो कोर, किसी के प्रति धन्य का भाव, किसी के प्रति, तुम्हारे इस ब्लेस्ड होने के पीछे कोई ब्लेसिंग देने वाला है, कोई ब्लेस कर रहा है, इसलिए तुम ब्लेस्ड हो। कोई है जो तुमसे हायरार्की में बैठा है, उसके प्रति तुम्हारा धन्यवाद। यस, नाउ योर ब्लेसिंग विल नॉट बी एनी मोर ईगोइस्टिक कि मेरे पास है। यस, वो जो मुझे मिला ब्लेस्ड मोमेंट्स, आज तक जो ब्लेसिंग के रूप में मिला है, जिस भी स्वरूप में, उसमें कोई ब्लेस करने वाला था। That should also rise now. Beautiful. Now real humble smile. इस स्टेट में humble modesty. Yes. Beautiful. 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 I am grateful, you are grateful, we are all great in this wonder world. I am smiling, you are beautiful. और ब्यूटीफुल है, द मोर यू आर इन्वॉल्व इन टू दिस ग्रेटिट्यूड, वंडर, योर रिचनेस इज मोर राइजिंग। योर रिचनेस, आई एम ब्लेस्ड, और बढ़ रही है। जितना धन्यवाद का अनुभव, क्लैरिटी, रियलाइजेशन, उतना रिचनेस प्रोडक्टिविटी के रूप में आ रही है। हाउ वंडरफुल। तुम और धन्यवाद अपना एक कण भी नहीं रख रहे, इस ब्लेसिंग के लिए एक कण भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं ले रहे हो। सब कुछ धन्यवाद। योर रिचनेस इज मोर डीपर, मोर वाइडर। ब्यूटिफुल। तुमने यहाँ अपना अस्तित्व खोया नहीं है, उल्टा तुमने अपने अस्तित्व और कंप्लीट पाया है। ब्यूटिफुल। You're rising now under this smile channel, wonder channel. You're rising now, rising, rising, rising towards, yes. With every rise, you're more absorbed in Him, His modesty, His way.
I am grateful, you are grateful, we are all great in this wonder world. I am smiling, you are smiling, we are all. जब तुम इस धन्य के साथ न्यूट्रल स्टेट में राइज कर रहे हो, रिचनेस महसूस कर रहे हो, जो तुमने हम्बलनेस से पाई है, अहम से नहीं पाई, जो तुमने शाय से नहीं पाई, यही तुम्हारा दूसरों के लिए भी सोच होगी. मॉडेस्टी फॉर ऑल, हम्बल फॉर ऑल, यही तुम्हारा व्यक्तित्व होगा. तुम्हारे शब्द, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म सब अपने आप इसी स्थिति से आएंगे. When you realize I am blessed, I am in humble state, I am blessed. All your thoughts, दूसरों के लिए आपके थॉट भी ऐसे ही होंगे. जिस दिन आपके थॉट दूसरों के लिए बदल रहे हैं, इसी चैनल में, इसी वक्त में, यस, कोई है तो इनवाइट कर लो. आज ब्यूटीफुल मेडिटेशन टाइम है. किसी के प्रति भी आपका कहीं कुछ कुछ कंप्लेंट होती है, कुछ उन्हें समझाना चाहते हो, समझ नहीं रहे हैं. Invite under this smile state. Same humbleness for them. सो आपके वो इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो भी आप एक्ट करोगे, वो उनके लिए अनहर्टेबल होगा, बट ग्रोथ देगा, उन्हें सहायता देगा, उन्हें सच को रियलाइज करने में फाइनली आपके शब्द काम करेंगे, आपकी समझदारी काम करेगी, आपकी शेयरिंग will be blessing for them. Now you are a blessing for them. आपके शब्द, आपके एक्ट. So great under this modesty smile state. We all can. All your extreme egos, deep egos, इतने सबटल ईगोस कहीं भी होंगे, सब अब इस स्माइल वेव में ऑल इंडर स्पॉन्टेनियस हार्मोनी. कहीं डीप शाइनेस, अपने लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा, वह भी सब राइज होके मॉडेस्टी और स्माइल स्टेट में. दिस इज अ ब्यूटी. I am grateful, you are great. Keep absorbing into this wonder state.
धन्य की फीलिंग भी और साथ ही साथ दूसरों के लिए करुणा का भाव, कंपैशन, साथ ही साथ एक ही साथ एक ही क्षण में दोनों टुगेदर ये सब उसी मॉडेस्टी की ब्यूटी है। आई एम ब्लेस्ड, ब्लेसिंग फॉर ऑल। I am smiling. He is smiling. We all smiling. I am wonderful. You are wonderful. We all are wonderful. I am smiling. You are smiling. We all are smiling. The great Sutra. I am wonderful. He is wonderful. We all are wonderful. I am smiling. He is smiling. We all smiling. I am calm. He is calm. We all are calm. दिस वंडर न्यूट्रो चैनल राइट नाउ, आप जिस भी स्थिति में अभी हैं, जिस भी चेतना पे हैं, सच अ वंडर न्यूट्रो स्टेट, यस, इट इज जस्ट अपग्रेडिंग यू अंडर दिस स्माइल वे, न्यूट्रो वे, मोर डीपर. This is the only way you can enter his beyond, already entered his beyond. So great. So great. और इसी मॉडेस्टी की स्थापना जैसे तुम्हारे अंदर इस वक्त है, तुम्हारी चेतना में स्थापित है, अपने जीवन के हर पहलू में स्थापना, यही मॉडेस्टी, हम्बलनेस अपने परिवार में स्थापित कर दो. जहां भी कम्युनिकेशन है, स्थापना पहले. बिफोर यू स्पीक, बी हम्बल, बी मॉडेस्ट.
सोसाइटी, व्हाट्सएवर, जहाँ भी आपको मौका मिले काम करना है, बी दिस वे. Foundation of modesty, this wonderful neutral quality, smile quality, most important. Then only you can practice humanity. Without this modesty, you are not human. You are not practicing humanity. Inhuman person सबसे पहले वो अपनी उस इमोडेस्टी से सबसे पहले अपनी बॉडी को ही हर्ट करता है, अपने ही माइंड को हर्ट करता है. और उसका ये स्वभाव दूसरों को भी फिर हर्ट करता है. But when you are in this wonderful non-neutral modesty state, your body is also now free with all the hurts. Free. Mind is free. Soon will be others. So when you speak with modesty. When you act with modesty. When you love, with modesty. When you anger, be with modesty. All wonderful emotions हैं. कभी कभी जरूरत पड़ती है हेटेरो-होमो इमोशंस की, but be under neutral modesty. Then beautiful rise. So take your time. जब अपने आप आंखें खुल जाएं, take your time. So we will have a break. What is unconditional love? अपना कर्म करते जाओ. वो परमात्मा अनकंडीशनल लव के साथ है ना. अगर वो हमारे भरोसे होता तो मैं तभी दूंगा जब, अगली बार तभी दूंगा जब ये मुझे एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. बट उसने हमें कॉन्स्टेंटली ब्लेस कर रखा है और वो हमेशा ब्लेसिंग के स्टेट में है, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल. ये समझदार, बट ही इज ऑलवेज डूइंग हिज जॉब
न्यूट्रो वे में वो 24 घंटे मौजूद है विदाउट लूजिंग अ 1 सेकेंड. दिस इज अ वे ऑफ अनकंडीशनल. डोंट मिसअंडरस्टैंड, बिकॉज unconditional state is without expectation state. Very important. हम सब की विल है कि कोई व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, कुछ अव्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए. बाकी सब ऐसे कर रहे हैं, सब हेट्रो होमो में कर रहे हैं. प्रश्न आ जाता है ना कभी कभी कि मैं ही क्यों अच्छा न्यूट्रो वे में, क्योंकि न्यूट्रो वे वालों को इनिशियली सफरिंग ज़्यादा मिलती है, क्योंकि 99% दुनिया या उस समय उस सिनेरियो में लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और हम लगता है कि हम ये अनकंडीशनल है. अनकंडीशनल मतलब 99% आपके साथ वर्ल्ड अगेंस्ट हो, आपके साथ कोई ना हो तो भी आपके अंदर यू शुड कंटिन्यू. और वो पावर कहाँ से मिलती है? अभी आपको पावर कहाँ से मिली हुई है? इस वक्त आपको अभी कहाँ से पावर मिली हुई है? अभी आप इस ब्यूटीफुल स्टेट में हो, पावर कहाँ से? इनसाइड से है, स्ट्रेंथ अंदर से. ये सब डिवाइन स्ट्रेंथ है, जैसे हम हिम की स्ट्रेंथ कहते हैं. यू जस्ट कीप ऑन प्लांटिंग. आप काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ. एग्जिस्टेंस फिर भी ऐसे ही कर रहा है, 24 घंटे ये करता रहता है, बट विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम whom? फ्रॉम, जब हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं तो टाइम बाउंड एक्सपेक्टेशन नहीं है उसकी, बट श्योर है कि वो आज नहीं तो कल दे विल सक्सीड. विश भी है, विल भी है, समझ जाएंगे, बट टाइम बाउंड नहीं है. टाइम से परे वाली विल चाहिए हमें. तो हमें विल भी चाहिए, बट कौन सी वाली? समय से परे वाली. क्योंकि हम जैसे इस वर्ल्ड के टाइम सेक्शंस में आते हैं, एंग्जाइटी आती है, सफरिंग्स आती है, और फिर हम अब उसी पैच में फंसते हैं. सो इस न्यूट्रो मॉडेस्टी में आप जो भी एक्ट करोगे, एक्शंस करोगे, उसमें क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए. तो हर परिस्थिति में आपका रिस्पॉन्स न्यूट्रो में हो, दैट इज अ वे. और फाइनली सक्सीड कौन करेगा? यही सक्सीड करता है लंबे समय में, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. आई थिंक आप लोगों को भी यू हैव टू मूव एंड देन प्लान थिंग. सी यू देन.